हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आर वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम अच्छी तरह से पढ़ना है हमारे को। देखिए किरचॉफ के नियम क्या है। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। ये क्या था? किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक था जिसने दो नियम दिए थे। दो नियम कौन कौन से हैं देखो। पहला प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम। दो नियम दिए। दो नियम में पहला नियम जो है वो है धारा नियम। धारा नियम, ठीक है। धारा नियम को कहते हैं केसीएल का नियम। और दूसरा नियम है, इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है वो है वोल्टा नियम। क्या है? वोल्टा का नियम। वोल्टा नियम। वोल्टा नियम को क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं, ठीक है। सी का मतलब है करंट नियम। वी आ जाए तो क्या है? वोल्टा नियम है, ठीक है। पहला नियम देखो, बात करते हैं पहला नियम। धारा का पहला नियम है, प्रथम नियम धारा का, वो है केसीएल। केसीएल का नियम क्या है देखो। यानी ये कोई नोड है, नोड या संधि, इसको क्या बोल सकते हैं? संधि बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं इसको जंक्शन बोल सकते हैं। जंक्शन, ठीक है। संधि बोलो, नोड बोलो, जंक्शन बोलो, एक ही चीज़ है। यानी जंक्शन या संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धाराएं अगर जिस पॉइंट या बिंदु पर मिलती है आकर, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? नोड या जंक्शन कहते हैं। या एक या दो से अधिक धाराएं, दो या दो से अधिक धाराएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है तो उसको संधि या नोड कहते हैं, ठीक है। तो जिस पर आकर दो या दो से अधिक धाराएं मिलती है संधि कहलाता है, संधि या नोड। अब बात करते हैं, देखो ये किस प्रकार होते हैं। देखो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। ये I4 बाहर आ रही है। ये तीन धाराएं हैं जो अंदर जा रही है, I4 है जो बाहर आ रही है। तो इसका सूत्र होता है, देखो क्या होता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा? I4। यानी संगम या नोड पर आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, ये क्या कहलाता है? केसीएल नियम, यानी करंट नियम कहलाता है। यानी किसी नोड या बिंदु पर आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग, दोनों का योग बराबर होता है, ठीक है। ये होता है संधि नियम या केसीएल नियम, ठीक है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। तो ये क्यू है, ठीक है। क्यू है तो ये क्यू क्या है? क्यू आवेश है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? पालना किसकी करता है? जो केसीएल का नियम है, प्रथम नियम धारा नियम, वो किसकी पालना करता है? तो वो करता है आवेश संरक्षण के नियम की। आवेश संरक्षण नियम की पालना, नियम की पालना करता है, ठीक है। किसकी पालना करता है? बात आ जाए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि केसीएल है वो नियम किसकी पालना करता है? यानी किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम एक ही चीज़ है। ये किसकी पालना करता है? तो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। अब मान लो जैसे I1 I2 I3 का मान दे दिया जाए तो एक साइड आने वाली धाराएं हो जाएगी, बराबर में जाने वाली धाराएं हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सूत्र से इसका मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल इस प्रकार होता है, ठीक है। एक सूत्र और होता है इसका, वो क्या होता है देखो। सिग्मा I बराबर होता है 0। यानी जो संगम पर बीजगणितीय धाराएं होती हैं, ये धाराएं नोड पर जो ये संगम है या नोड है, इस पर जो बीजगणितीय धाराएं होती है ना, इस पर नोड पर धाराओं का योग कितना होता है? बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सिग्मा I बराबर 0 होगा, ठीक है। यह सूत्र भी याद रखना है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है इस नोड पर धारा का मान कितना है? तो यहाँ पर जितनी आ रही है ना, इधर आएगी उतनी इधर जाएगी, ठीक है। जितनी भाई धाराएं आ रही है उतनी बाहर निकलेगी।
तो आने वाली और जाने वाली धारा बराबर है, तो बीच में संगम पर क्या बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं तो जीरो। तो इस प्रकार सूत्र होता है सिग्मा ई बराबर 0। तो ये होता है प्रथम नियम। अब बात करते हैं दूसरा नियम, देखो क्या है। दोस्तों बात करते हैं तो केसीएल का दूसरा नियम है। देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम होता है केवीएल का, यानी वोल्टता नियम। इसके देखो 3 नाम हैं और भी है। क्या? एक तो लूप का नियम कहते हैं इसके, एक जाल का नियम बोलते हैं इसको, एक कहते हैं इसको मेश का नियम। ठीक है, मेश बोलो चाहे लूप बोलो चाहे जाल बोलो, एक ही चीज़ है। ये दूसरा नियम है ना केवीएल, यानी वोल्टता नियम। वोल्टता नियम को ही मेश नियम, लूप नियम या जाल नियम कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो किरचॉफ का नियम है उसमें मेश या जाल या लूप का नियम किसे कहते हैं, तो वो है वोल्टता नियम है, उसको कहते हैं, यानी द्वितीय नियम। ठीक है, करंट नियम नहीं करना है आपको। तो बात करते हैं दूसरा नियम क्या है। देखो ये 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इस प्रकार। ठीक है, यह आरोपित वोल्टेज है, जैसे मान लो 24 वोल्ट। ठीक है, इस पर 12 वोल्ट इस पर आरोपित हो रहे हैं, 12 वोल्ट इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, क्या है ये वोल्टेज है 12 वोल्ट। अब बात करते हैं, देखो वोल्टेज नियम है वो है क्या कि डीसी बंद परिपथ में, ठीक है, डीसी बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का बीजगणितीय योग विभिन्न घटकों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, याद रह जाएगा कि किसी बंद डीसी परिपथ में यदि आरोपित वोल्टेज का बीजगणितीय योग विभिन्न घटकों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो बीजगणितीय योग होगा वोल्टेज ड्रॉप के इसके बराबर होगा, तुल्य होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है देखो सिग्मा V बराबर सिग्मा IR। ठीक है, सिग्मा V बराबर सिग्मा IR, यानी I धारा है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, R प्रतिरोध है, I धारा है और V वोल्टेज है। वोल्टेज कौन से है? ये आरोपित वोल्टेज है, ये ड्रॉप होने वाले वोल्टेज, यानी ये आरोपित, हम आरोपित कर रहे हैं भाई कोई बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, आरोपित वोल्टेज है वो, तो वो 24 वोल्ट है। और जो यहाँ पर देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जो इस रेजिस्टेंस पर और इस पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इसके सिरों पर, इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप IR, यानी ये वोल्टेज V बराबर सूत्र क्या होता है, IR। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है और ये आरोपित वोल्टेज 24 है। तो इस प्रकार जो बैटरी या स्रोत लगाते हैं हम सेल, तो वो आरोपित वोल्टेज होते हैं, और जो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो मतलब ड्रॉप होते हैं ना, उसको ही वोल्टेज ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मा जो सिग्मा V है, यानी सिग्मा आरोपित वोल्टेज बराबर विभिन्न घटकों पर उत्पन्न आरोपित वोल्टेज, यानी वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती होता है इनका बीजगणितीय योग। ठीक है, याद रह जाएगा। ये इस प्रकार इसका नियम है। ये किसकी पालना करता है, तो देखो पालना, ये पालना करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ठीक है, इसमें ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसकी पालना करता है। ठीक है, पहला नियम था वो किसकी पालना करता है, आवेश संरक्षण की, जबकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है एक कौन सी नियम की पालना करता है, यह दूसरा नियम है जो केवीएल, इसकी पालना करता है। दोनों को याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो ऑल वैकेंसी अपडेट हमारा जो परिवार है इसमें अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। इस पर न्यूमेरिकल है, उसकी क्लास अलग होगी, अलग वीडियो बना दी जाएगी जिसमें इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।